हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, डेली हम लोग इन चैनल्स पर वीडियो बनाते हैं आपकी अवेयरनेस के लिए, और इस एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम का सिर्फ ये मीनिंग है कि जो न्याय है, जस्टिस है, वो सबको मिल सके। और मिलेगा कब? जब आप अपने राइट से अवगत होंगे, जब आपको पता होगा हमारे राइट क्या हैं। किसी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया, किसी ने आपको कहीं फंसा दिया, मैट्रिमोनियल नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी आप देखोगे आज के समय पे इतना कुछ है ना कि कई सारे लोग होते हैं जिनको गलत फ्रेम किया जाता है बड़े बड़े अपराधों में, यहाँ तक कि मर्डर तक के केसेज में। उन लोगों की कोई गलती नहीं होती। इस तरह के केसेज हमने खुद फाइट किए हैं, जहाँ पे जो सामने वाला था वो छोटा मोटा पॉकेट मार था और उसको मर्डर में नाम डाल करके फ्रेम कर दिया। ठीक, क्योंकि क्या होता है, दबाव होता है पुलिस के ऊपर बहुत कि आप डिक्लेयर करो, आप खुलासा नहीं कर पाए, तो ऐसे में गलत कृत्य भी कई बार हो जाते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति फंस गया उसका भी तो परिवार है। ठीक है, वो छोटा मोटा अपराधी है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि उसे आप बिल्कुल ही मर्डर के केस में डाल के उसकी जिंदगी सड़ा दो। तो कहने का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति पूरे तरीके से सेफ नहीं है। कहने का मतलब अब आप ही हो, आप किसी पॉलिटिकल पर्सन से पंगा ले लो, वो कुछ ना कुछ करके आपकी लगा देगा। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जहाँ पे लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो इसलिए दोस्तों आपको अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से पता होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, कैसे आपको क्या करना है सब पता होना चाहिए। अब अधिकतर ये देखा जाता है कि पुलिस अगर कुछ गलत करती है तो आप पुलिस के खिलाफ उनके उच्चाधिकारियों को कंप्लेंट देते हैं। लाइक पुलिस आपकी एफआईआर नहीं ले रही है, या पुलिस ने गलत एफआईआर दर्ज कर दी है। आप क्या करते हैं, जो उनके ऊपर अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, उनको जाकर के आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और अमूमन ये देखा जाता है पुलिस विभाग पुलिस के खिलाफ कुछ कृत्य करता नहीं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिलीफ ये होता है कि वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर देते हैं और दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें नियुक्त कर देते हैं। लेकिन बात धाक के तीन पात, लेकिन बात वहीं की वहीं है, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। दूसरा ऑफिसर आता है, फिर आप वहीं के वहीं रहते हैं, वही सारी स्थितियां सेम बनी रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कोर्ट का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कुछ घटना घटित हो गई, आप जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आपके पास क्या रास्ता है? इसके अलावा मैं आपको तीन रास्ते यहाँ से आगे के बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला रास्ता है कि आप कोर्ट में 156(3) में एक पिटीशन फाइल कर दें। अब ये जो 156(3) है, इसका सेक्शन अब जो है चेंज हो गया, तो बीएनएसएस में जो भी सेक्शन इसके लिए होगा वो आप यूज करेंगे। आपने पिटीशन फाइल करी जिसमें आपकी रिक्वेस्ट होती है कि पुलिस को आदेशित किया जाए कि वो आपके मामले में एफआईआर दर्ज करे। जो भी आपको ग्राउंड बताने होते हैं वो आप अपने बताते हैं। यहाँ पे भी आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन चांसेज कम होते हैं क्योंकि 156(3) बहुत कम मामलों में एक्सेप्ट करती है कोर्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका कंप्लेंट केस। अगर आपको लगता है कि 156(3) में जो कोर्ट है वो आपको राहत नहीं देगी या एफआईआर का ऑर्डर नहीं हो पाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर दें। जब आप डायरेक्टली कंप्लेंट केस फाइल करेंगे तो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होगा, सारे एविडेंस आपको प्रोड्यूस करने होंगे, पूरा मुकदमा खुद चलाना होगा और आप दोषियों को सजा दिला सकते हैं अगर उनके खिलाफ आपके पास अच्छे प्रूफ, अच्छे एविडेंस है। तो एक बात आ गई है, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है कि आप अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, रिट वहां पे फाइल कर सकते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस, और वहां से पुलिस को यह आदेशित करवा सकते हैं कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करे। तो ये तीन तरीके आपके पास होते हैं, आप इनमें से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं और पुलिस को आदेशित करवा सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, केवल इस काम के लिए नहीं, एफआईआर करवाने के लिए, केवल एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ही नहीं, अगर पुलिस और भी कुछ गलत कर रही है या अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रही है या किसी को अननेसेसरी अरेस्ट कर लिया है या उसने कुछ ऐसा काम कर लिया जो पुलिस नहीं कर सकती थी, उसके लिए भी आप डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हो, रिट ऑफ मैंडेमस लगा सकते हो और पुलिस को यह आदेशित करवा सकते हो कि वो ऐसा काम ना करे, या फिर जो काम उसे करना चाहिए वो नहीं कर रही है तो ऐसा काम करे। मतलब हाईकोर्ट पुलिस को आदेशित कर सकती है कि इस काम को ऐसे करो या इस काम को ऐसे मत करो। तो अगर अननेसेसरी डिटेंशन किसी का कर दिया जाता है, अननेसेसरी उसको बिठा लिया जाता है थाने पे या जेल भेज दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और वो नियमों के विपरीत है, तो दोस्तों ऐसे में भी आप पुलिस को आदेशित करवा सकते हो हाईकोर्ट में एक रिट डाल करके। यानी पुलिस पार्ट पे आपने देखा होगा बहुत बार गलत चीजें होती हैं, और पुलिस वालों का हाईकोर्ट में क्या हाल होता है, ये हाईकोर्ट के जो लाइव वीडियो जाते हैं उन पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, धमका रही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास रेमेडी है, आप डायरेक्टली हाईकोर्ट जाओ और उनको आदेशित करवाओ। उसके बाद पुलिस को आदेश हो जाएगा, पुलिस को काम करना पड़ेगा, या अगर कोई गलत काम कर रही है तो उस काम को उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही दोस्तों अपने कई सारे राइट होते हैं, ये राइट मैंने आपको बताया, इनका इसका आप यूज कर सकते हो, और अगर आप अवेयर रहते हो तो कोई भी आपका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।